और अब बात कोरोना के बढ़ते दहशत की। शहरों के साथ ही कोरोना अब गांवों में कहर बरपा रहा है। एक तरफ बीमारी तो दूसरी ओर लोगों में दहशत का माहौल है। कई घरों में तो सभी सदस्य बीमारी का शिकार हैं। देश की राजधानी दिल्ली के बाहरी इलाके के गांवों में कोरोना संक्रमण के बीच सरकारी मदद और कोरोना संबंधित सरकारी दावों की सच्चाई क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। स्थिति क्या सर, यहाँ बहुत ज़्यादा कोरोना हो रखा है। फैसिलिटीज़ कुछ है नहीं, सैनिटाइजर कुछ है नहीं, यहाँ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन मिलने पहले मौतें हो जाती है। हमारे यहाँ पे ये हो रखा है कि 2 दिन बुखार आता है, तीसरे दिन उस बंदे की डेथ हो जाती है। कैंप वगैरह का आयोजन नहीं करेंगे जब तक किसी को नहीं पता चलेगा, युवाओं को कि यहाँ वैक्सीनेशन का ऑनलाइन भी रजिस्ट्रेशन का सिस्टम है। कोरोना की दूसरी लहर से गांव में हाहाकार मचा हुआ है। जानलेवा कोरोना लोगों की जान ले रहा है। हालत ये है कि उन्हें पता भी नहीं चल रहा कि संक्रमण था या नहीं। वैक्सीनेशन को लेकर गांव में सरकारी दावों के ठीक उलट स्थिति देखी जा रही है। हर एक दिन छोड़ के एक दिन मौत हो रही है। युवा है, सिटीजन है। अब सुनने में आया कि बच्चों के लिए भी बच्चों के हो रहा है। हाँ ठीक। एमसीडी की तरफ से घर पे चालान आ जाता है। अगर आज मैंने शिकायत करी तो दूसरे दिन मेरे घर पे चालान आ जाएगा विद फोटो के। और दूसरा वैक्सीनेशन लगा ही नहीं, जबकि वो टाइम से लगना चाहिए था। कोरोना की दूसरी लहर ने शहरों के साथ साथ अब गांवों में कोहराम मचाया हुआ है। मौतों का सिलसिला थम नहीं रहा है। बुखार, जुकाम और खांसी के प्रकोप से लोग दहशत में हैं। देश की राजधानी दिल्ली के बाहरी इलाके के गांवों की ही बात करें तो हालात डरावने हैं। ये दिल्ली के बाहरी इलाके का खेड़ा कला गांव है। गांव के अंदर कोरोना की दहशत ऐसी है कि यहाँ चारों ओर सन्नाटा पसरा है। दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना की लहर ज़्यादा कहर बरपा रही है। शहरों की कौन पूछे, जब गांवों के ये हाल हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मंजर कितना भयावह होगा। एक रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली के गांवों में प्रतिदिन 40 से 70 मौतें हो रही हैं। कुछ कोरोना की वजह से हैं, कुछ इलाज ना मिलने के कारण हैं। और इस समय हम बाहरी दिल्ली के खेड़ा कला गाँव में आए हुए हैं। खेड़ा कला गाँव में कोई बड़ा अस्पताल नहीं है। लोगों की शिकायत है कि यहाँ ना तो टेस्टिंग की सुविधा है और ना ही सैनिटाइजेशन की कोई व्यवस्था। कोरोना का संक्रमण तेजी से गांव में फैलता जा रहा है। लोग इससे पहले कि कुछ संभल पाए, कोरोना उनकी जिंदगी खत्म कर दे रहा है। ना टेस्टिंग की जो सुविधा है वह प्रॉपर है, अस्पताल में जगह मिलना बहुत दूर की बात है। ऑक्सीजन सिलेंडर का यहाँ भी क्राइसिस है, क्योंकि गांव के लोग हैं, उतनी यहाँ ना सुविधाएं हैं ना जागरूकता है। और स्थिति ये हो रही है कि आदमी घर में बीमार पड़ता है और दूसरे तीसरे दिन उसके लिए वो बुरी खबर आती है, जिससे हर शख्स घबराता है। और इस समय जो जानकारी है, अभी तक कोरोना से एक एक गाँव के अंदर 40 से 50 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं। गाँव के कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं, ग्राउंड रिपोर्ट जानते हैं कि आखिर हकीकत क्या है। गांव में क्या मंजर है, कोरोना की जो लहर चल रही है पूरे देश में, इन जो बाहरी दिल्ली के गांव हैं उनकी क्या स्थिति है? स्थिति क्या सर, यहाँ बहुत ज़्यादा कोरोना हो रखा है। फैसिलिटीज़ कुछ है नहीं, सैनिटाइजर कुछ है नहीं, यहाँ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन मिलने पहले मौतें हो जाती है। हमारे गांव में 60-70 मौतें हो चुकी है अभी तक। और फैसिलिटीज सरकार की तरफ से कुछ मिल नहीं रहा है किसी को, ना अभी तक कोई फैसिलिटीज किसी को दी गई है। सर वैक्सीनेशन के लिए अपॉइंटमेंट मिल पा रही है लोग? अभी किसी को कुछ फोन ही नहीं आ रहा वैक्सीनेशन के लिए अपॉइंटमेंट के। अभी तक तो टेस्ट भी पूरे नहीं हो लिए किसी के कोरोना के यहाँ तक। सर गांव में कोरोना की मार, ये तो मैं नहीं कह सकता कि कोरोना की मार है, लेकिन हमारे यहाँ पे ये हो रखा है कि 2 दिन बुखार आता है, तीसरे दिन उस बंदे की डेथ हो जाती है। पहले दिन बुखार आएगा तो नॉर्मली बात है किसी MBBS डॉक्टर से दवाई लेगा। अगर आज उसने दवाई ले ली है, अगले दिन दवाई ले नहीं पाएगा वो, जब तक पता चलेगा सुबह के वक्त में 11 बजे तक वो इसका जो है इंतकाल हो गया। हमारे यहाँ पे 20 से 22 साल के बच्चों की करीबन 30-40 लोगों की मौत हुई है। कुछ सिटीजन लोग गए हैं, वो जो गए हैं उनको हॉस्पिटल तक ले ही नहीं जा पाते। गांव में वैक्सीनेशन को लेकर जानकारी तक नहीं मिल पा रही है। लोग दहशत के चलते अस्पताल जाना नहीं चाहते और जिन्हें अस्पताल ले जाया जाता है उन्हें सुविधाएं तक नहीं मिल पाती। उल्टे प्रशासन की शिकायत करना लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन जाता है। की शिकायत कर भी देते हैं, MCD की किसी की शिकायत कर देते हैं तो दूसरे दिन उसके घर पे 5000 का चालान आ जाता है कि इसने शिकायत की थी ना तो इसका चालान लो। MCD की तरफ से घर पे चालान आ जाता है। अगर आज मैंने शिकायत करी तो दूसरे दिन मेरे घर पे चालान आ जाएगा विद फोटो के। गांव के लोग हैं, बता रहे हैं किसी भी तरीके से जो प्रशासनिक मदद होनी चाहिए, जो अवेयरनेस होनी चाहिए, वो नहीं है, जिस वजह से बड़ी संख्या में मौतें हो रही हैं, जो कि आशंका है कि वो कोरोना से। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस बार कोरोना ज्यादातर युवाओं को अपना शिकार बना रहा है, लेकिन कोरोना की रोकथाम के लिए प्रशासन का रवैया भी बेहद उदासीन है। गांव वालों की शिकायत है कि गांव में जब कोरोना की रफ्तार बेकाबू है,
बावजूद उसके हर शाम गांव के करीब सब्जी मंडी लगाने पर कोई रोक टोक क्यों नहीं है? गांव की जो लहर है वो 100 से ऊपर प्लस में ही है। 100 से प्लस में। हाँ, यानी तीसरा चौथा दिन पकड़ता कोई ना कोई खबर आई जाती है। और मौत जिनकी हो रही है उनमें एज ग्रुप क्या है? ज़्यादातर किस उम्र के लोग? जवान लोग जवान ही जा रहे हैं ज़्यादा करता। ज़्यादातर जवान। हाँ, ये 18 से और 30-35 के बीच के लोग हैं। ठीक है। और शाम के टाइम यहाँ पर इतनी बड़ी मंडी लग जाती है एक किस्म से कि जिसमें कोई देखने भी नहीं आता है, ना प्रशासन की तरफ से, ना कोई रोक पाता उनको, कि रिक्शा वाले भी आ जाते हैं सब्जी वगैरह बेचने के लिए। तो बहुत सारा भीड़ लग जाती है इधर मोहन अड्डे पे, बहुत ज़्यादा भीड़। इतना ही नहीं, गांव वालों का कहना है कि जिस किसी के घर में पूरा परिवार कोरोना संक्रमित हो चुका है, उसे भी किसी तरह की मदद नहीं दी जा रही। ऐसे में जरूरी सामान लाने के लिए संक्रमित सदस्य को ही बाहर निकलना पड़ रहा है। कि किसी के घर में 4 आदमी और चारों को कोरोना हो जाता है तो वहाँ पर उनकी सुविधा के लिए कोई नहीं, उनमें से किसी एक बंदे को बाहर निकलना पड़ता है। अब वो तो निकलेगा, उसकी मजबूरी भी है, राशन लेने के लिए, दूध लेने के लिए, ब्रेड लेने के लिए। अब उसके पास ना तो कोई बैठा रखा है कि भाई उसको कोई सुविधा दी जाए। कोई आंगनबाड़ी वाले, आशा वर्कर्स कोई आते हैं? कोई नहीं, कोई आ जाता है तो आ जाता, नहीं तो नहीं। फिलहाल तो अभी कोई नहीं आ रहा। गांव में हालात बद से बदतर हो रहे हैं। न्यूज नेशन की टीम ने दिल्ली से सटे खेड़ा कला गांव, बवाना और चंदी गांव के ग्राउंड जीरो का जायजा लिया तो हर गांव में हालात एक जैसे ही दिखे। हर गांव में मौत का आंकड़ा 40 से 70 के बीच है, लेकिन इन मौतों का हिसाब सरकारी आंकड़ों में नहीं है, क्योंकि ये मौत अस्पताल में नहीं बल्कि गांव में हुई। इस समय हम खेड़ा कला गांव में हैं, जो कि बाहरी दिल्ली का गांव है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक अजीब सा सन्नाटा है, लोग अपने घरों में बंद हैं क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में मौतें हो गई हैं कि लोगों को डर है। और ऐसे में लोग हैरान हैं कि प्रशासनिक तौर पर उन्हें कोई मदद नहीं मिल रही है, ना लोग वैक्सीनेशन करवा पा रहे हैं, ना उस तरीके से जाँच हो पा रही है, कोई उनको जागरूक करने वाला नहीं है, ना आशा वर्कर्स आ रही हैं, कोई रिकॉर्ड नहीं है। लोग अपने घरों में बीमार पड़ रहे हैं और 1-2 दिन में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिनकी मौतें हो गई 2 दिन के बुखार के बाद ही, ये यहाँ के लोगों ने हमें बताया। इसके अलावा जो जानकारी आ रही है वो इसमें यह भी बताया जा रहा है कि इस समय गांवों के हर दूसरे घर के अंदर पेशेंट हैं, लोग बुखार और जो कोरोना के लक्षण हैं उनसे पीड़ित हैं, मगर क्योंकि वह अस्पताल नहीं जा सकते, अस्पतालों में जगह नहीं है, उनके अंदर एक अस्पतालों को लेकर डर है, तो वह उनका कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन जो ग्राउंड हकीकत है, जो ग्राउंड रियलिटी है, वो जब हम यहाँ पर आए और लोगों से बात की तो पता चला कि हर दूसरे घर में पेशेंट है और मौतों का आंकड़ा इस कदर भयावह है कि हर गांव में अभी तक 40-50 से लेकर 70-80 मौतें तक हो चुकी हैं। ये तस्वीरें राजस्थान के चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा के गृह जिले अजमेर से सटे गांव अजयसर की हैं, जहां वैक्सीनेशन को लेकर गांव वालों के चेहरे पर चिंता की लकीरें दिख रही हैं। हालत ये है कि गांव में ज्यादातर लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं है तो कई अनपढ़ हैं। ऐसे में कोरोना संक्रमण से इनका बचाव भगवान भरोसे ही है। समस्या तो आती है ना, युवाओं को पता ही नहीं है, पढ़े लिखे होकर भी उनको पता नहीं है कि रजिस्ट्रेशन का सिस्टम चला हुआ है ऑनलाइन ऐप के जरिए। अब उनको जब तक बताएंगे नहीं, जब तक पता भी नहीं चला। और रही बात बुजुर्गों की, उनको तो पता भी नहीं, उनके पास एंड्रॉयड मोबाइल है ही नहीं ना बिल्कुल भी। और कम उम्र वालों के लिए अगर स्मार्टफोन जिसके पास नहीं है, सूचना नहीं आती है, तो फिर ये तो प्रॉब्लम है। अगर सरकार सरपंच को या इनको किसी को अगर उसकी बात की सूचना देवे तो वो गांव में प्रचार प्रसार करके फिर अगर वैक्सीनेशन लगवा सकते हैं, नहीं तो प्रॉब्लम है ये। कोरोना को लेकर इलाज के अभाव में गांव की हालत शहरों से ज्यादा बदतर है। यहाँ लोग ना तो जागरूक हैं और ना ही सरकार या प्रशासन का रवैया जिम्मेदारी भरा लगता है। दिल्ली से अवनीश चौधरी के साथ टीम न्यूज नेशन।